What's up, folks? This is Nitin here, presenting Nifty, Bank Nifty, and stocks live analysis. So let's proceed with Nifty. So in the morning's view, I shared the score for Nifty. This is the bull bear score. So bull bear score was minus 18. That represents moderately bearish view. So as per our view, मार्केट बिहेव्ड अकॉर्डिंगली। देखो ये मार्केट कंटिन्यूली नीचे गिरा है, अभी थोड़ा यहाँ से थोड़ा रिएक्शन आ रहा है और दीज आर द डिफरेंट लेवल्स। तो मार्केट जहाँ कहीं भी है उसके ऊपर के रेजिस्टेंसेस, नीचे के सपोर्ट्स, और जो एक कलर से डार्क अनुमार्क किए दोज आर इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो एट दिस मोमेंट मार्केट इज एट वेरी गुड रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा व्यू बियरिश है, तो यहाँ से हम नीचे का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हर दिन के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि अगर व्यू बेरिश है और मार्केट ऊपर जा रहा है और इस लेवल पे आ रहा है या वीवैप पे आ रहा है, तो वहाँ से नीचे का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अगर व्यू बुलिश है और मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और ए लेवल मिल रहे, तो वहाँ से ऊपर के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा व्यू बेरिश है, इसलिए हम ऐसे लेवल से मार्केट नीचे गिरेगा वो एक्सपेक्ट करेंगे। So you can take the screenshot of this screen for these levels. So you can mark these levels at your end as well. तो और देखो कि बुल बेयर का एक्शन कैसे हुआ। कल जाते जाते बियर्स ज़्यादा थे और एंड में कुछ भी नेगेटिव रिएक्शन आने, कुछ भी निग्लिजिबल रिएक्शन था। लेकिन सुबह सुबह बुल ज़्यादा आए, डिस्पाइट के अपना बेरिश स्कोर था, लेकिन बाद में बीएस की भी एंट्री हुई और उन्होंने मार्केट फिर से गिरा। तो रिसेंटली फिर से कुछ बुल्स आए, ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन एट दिस मोमेंट करंटली एट 10-12 निफ्टी इज एट रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो 10-12 के बाद हम अभी थोड़ा यहाँ से नीचे का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हालांकि सपोर्ट है, लेकिन हमें यहाँ एंट्री नहीं लेनी है आज, क्योंकि आज व्यू बेरिश है। तो ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि यहाँ आने के बाद मार्केट थोड़ा रुक सकता है, यहाँ आने के बाद रुक सकता है, यहाँ आने के बाद रुक सकता है, यहाँ आने के बाद रुक सकता है। लेकिन अपने को देखता है कि अगर यहाँ आया और फिर से यहाँ गया, तो हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ आया, फिर अपन राह देखेंगे कि वो इस लेवल तक जा रहा है, इस लेवल पे जाने के बाद थोड़ी एंट्री, लेकिन ये इट इज़ टू डीप लेवल। तो यहाँ आने के बाद यहाँ से रिवर्स के ले लेना थोड़ा ठीक बात नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ ये दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम। यहाँ तक मार्केट आया, फिर से रिवर्स अपने रेजिस्टेंस लेवल तक हुआ, वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल तक वीवैप के पास है। तो अभी अपन एक नीचे का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट निफ्टी। लेट्स टेक अ लुक। और एक चीज़ फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर मैंने कभी मेरा ये नहीं किया, क्या बोलते पिछले वीडियोज में एक्सप्लेन नहीं किया। इट्स वेरी सिंपल इंडिकेटर, इट शोइंग द मार्केट करंट मार्केट ट्रेंड, यानी अगेन किस तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है, बुल्स या बियर्स। अगर ये डाउन एरो है विथ रेड, दैट इज बियरिश इंक्लिनेशन। आप देखोगे कभी कभी कि ये एरो अभी इतने में बियरिश ही है व्यू, इसके कारण वो तुमको रेड ही दिखेंगे। हाँ ये देखो, इधर ये बुलिश दिखते हैं, यानी अप एरो विथ ब्लू कलर। तो दिस आर द एक्चुअली ये जोन में वो मार्केट बुलिश था। तो ये भी इंडिकेट करे, जब भी मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ तो आप इस ट्रायंगल्स के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो कि मार्केट में अभी किस तरफ इंक्लिनेशन है, बुलिश और बियरिश। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी में देखो इसमें भी अपना व्यू बेरिश था। बेरिश के हिसाब से अपने को ये मिला, गैप डाउन मिला। अभी मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और दिस इज अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन जा रहा है। ये कैंडल ब्लू दिख रहे हैं तुमको, लेकिन ये बिकॉज ऑफ मेरे इंडिकेटर्स के वजह से, कि हालांकि कभी कभी कैंडल आने एक्चुअल में रेड रहती है। देखो मैं इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ, कैंडल रेड रहती है, लेकिन अभी वो बहुत करंट ट्रेंड ये करता है, मेजर करता है। उस कैंडल में रेड होने के बावजूद भी बुलिशनेस है, तो ब्लू रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरे प्रेजेंटेशन के लिए है, इसलिए
मुझे पता चलता है कि नीचे गिर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, ब्लू है इसलिए। ओके, तो फॉर वेरी शॉर्ट टर्म दैट मीन्स फॉर 3-4 मिनट्स इट माइट गो अप, क्योंकि अभी ब्लू कैंडल है डिस्पाइट ऑफ इट्स फॉलिंग। तो लेकिन अभी इसमें भी अपना व्यू जैसे यहाँ दिया था वहाँ वैसे बैंक निफ्टी में बेरिश ही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से पे ये आया था, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से ये रिवर्ट हुआ। तो थोड़ा अभी इसमें बुलिशनेस होने के कारण ये थोड़ा हल्का सा ऊपर जा सकता है, लेकिन येस दिस इज ऑल्सो राइट टाइम इफ बैंक निफ्टी गोज अ लिटिल अप मे बी फॉर टिल दिस लेवल, तो यहाँ से फिर से अपने को एक रिएक्शन मिल सकता है। पर ये वीवैप है, ये जो प्लस प्लस साइन है, तो ये वीवैप के नीचे आया तो फिर से एक बड़ा डाउन मूव मिल जाएगा। तो ओवरऑल आज के लिए भी हमारा व्यू बेरिश है। जब जब भी अपने को अच्छे रेजिस्टेंस के लेवल पे बैंक निफ्टी मिलेगा हम शॉर्ट करेंगे। सो अबाउट बुल बियर एक्शन इन दिस वन, ओके विल टेक अ लुक। ओके, बुल बियर का एक्शन कैसे रहा? इनिशियली इन द मॉर्निंग लॉट ऑफ बुल्स केम एंटर्ड, और अभी बियर्स आना चालू हुए, बड़े बड़े बियर्स। तो बीच में छोटे छोटे बियर्स आए और अभी रिसेंटली एक बड़ा बियर दिख रहा है। तो ओवरऑल एट दिस मोमेंट अभी मार्केट फॉल होते हुए बुल्स एंटर हुए हैं सिंस मॉर्निंग। दिस इज द 915 कैंडल, और अभी रिसेंटली फिर से बियर्स की एंट्री दिख रही है। So this is all about Bank Nifty. About stock, yeah, this is what we shared about stock. We shared only one share, so that is Bharti Airtel. That is the bearish view. That is हम बोल रहे हैं कि आज मार्केट ये गिरेगा, नहीं भारती एयरटेल गिरेगा। तो let's take a look at that share as well. Okay. तो ये एक्शन हुआ मार्केट एज पर एक्सपेक्टेशन। भारती एयरटेल गैप डाउन ओपन हुआ, फिर बहुत ऊपर गया। ये वीवैप और ये सीपीआर है, इसके भी ऊपर गया, ये स्टॉप लॉसेस खाने के लिए गया, और दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हम बोलते हैं कि जब बेरिश और ऊपर जाते हैं और वीवैप लेवल वगैरह पे मिलता है तो वी कैन एक्चुअली शॉर्ट देयर। अगर हम बोलते हैं कि बुलिश है और वो मे बी गैप अप ओपन हुआ और फिर नीचे गिरा वीवैप लेवल पे, तब उसको बाय करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आज कैसा हम भारतीय एयरटेल तो बेरिश बोले, गैप डाउन तो हुआ लेकिन फिर से अप गया, तो यहाँ तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि हम नीचे के लिए ढूंढ रहे और नीचे ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद वो ऊपर आया वीवैप के लेवल पे, तो यहाँ हम शॉर्ट कर सकते थे। और यहाँ शॉर्ट करने के बाद देखो इसने स्टॉप लॉसेस खाए ऊपर के और ये डाउन मूव के लिए जा रहा है। तो मेरा ये जो स्टॉक्स के ऊपर व्यू रहता है वो बहुत शॉर्ट टर्म रहता है, 1-2 घंटे के लिए। लेकिन इन माय फ्यू सॉफ्टवेयर्स इट शोज दैट कि भारतीय एयरटेल अभी 2-3 दिन काफ़ी गिरेगा। तो ये डे चार्ट पे देखो, ये डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी सिंस 21 दिसंबर से 21 दिसंबर से यहाँ तक 16 ऑफ जान तक ये काफ़ी बुलिश था। लेकिन अभी ये इसका बेरिशनेस चालू हुआ और कुछ सॉफ्टवेयर मेरे ऐसे भी बता रहे कि ये 2-3 दिन काफ़ी गिरेगा। तो जस्ट बी केयरफुल विद दिस स्टॉक। अगर है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अनवाइंड कर सकते हैं अपने पोजीशन से, आपको शॉर्ट अगर प्ले आउट करते आता तो इस पर हम शॉर्ट भी पोजीशन ले सकते हैं। तो दिस इज अबाउट भारती एयरटेल एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय।